बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर CPU की मुकम्मल मालूमात, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स की वर्किंग और उनके एडवांटेजेस को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनी CPUs बनाती हैं और उन CPUs का आपस में कंपैरिजन, वो भी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CPU की डेफिनेशन को देखेंगे, CPU की वर्किंग को देखेंगे, CPU के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उन कंपोनेंट्स में आज सिर्फ एक कंपोनेंट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को डिस्कस करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का प्राइमरी कंपोनेंट होता है जो कि प्रोसेस कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस को। वो हदायत जो कंप्यूटर को मुहैया की जाती हैं कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करे और यूज़र को रिज़ल्ट रिटर्न करे, उसके लिए CPU वर्किंग करता है। CPU बिल्कुल ऐसे वर्किंग करेगा जैसे किसी भी ह्यूमन के अंदर उसका ब्रेन वर्क कर रहा होता है। इसीलिए हम अमूमन ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्यों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? क्योंकि ये तमाम तर एक्टिविटीज़ प्रोसेसिंग से रिलेटेड परफॉर्म कर रहा होता है और इसके अलावा ये डाटा को स्टोर भी करता है और इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को भी डिस्प्ले कर रहा होता है, और जितने भी प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में चल रही होती हैं उन सबको भी कंट्रोल करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के तमाम तर पार्ट्स, उनके अंदर जितनी भी होने वाली वर्किंग है उसको कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? CPU। आइए चलते हैं, देखते हैं CPU के अंदर कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो CPU के अंदर 5 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, तो ये 5 के 5 कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं किसके? CPU के। नंबर 1 है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको दिखाई गई है। इसका ताल्लुक कंप्यूटर के अंदर होने वाली कैलकुलेशंस के साथ होता है। वो तमाम तर कैलकुलेशंस जो अरिथमेटिक से रिलेट करती हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ, और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, एंड, और, नॉट, कंपैरिजन, ये सब कुछ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है। सेकंड यूनिट का नाम है कंट्रोल यूनिट। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये यूनिट कंट्रोलिंग कर रहा होता है उन तमाम तर एक्टिविटीज़ की जो CPU परफॉर्म करता है। सेकंड डायग्राम के अंदर आपको कंट्रोल यूनिट की एक्सप्लेनेशन दी गई है। वो इंशाल्लाह फिर फर्दर जब इसको डिस्कस करेंगे फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। थर्ड नंबर पर हैं जी रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या हैं? ये भी कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं, टेम्परेरी मेमोरी है जो कि CPU के अंदर पाई जाती हैं। फिर रजिस्टर की बहुत सारी इकसाम्स होती हैं। हर रजिस्टर एक स्पेसिफिक मकसद पे काम कर रहा होता है और इनकी डायग्राम थर्ड नंबर पर शो कर दी गई है। आप देख सकते हैं, ये जस्ट लाइक अ ट्रांजिस्टर आपको नज़र आ रहे हैं। फोर्थ नंबर पर है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का शुमार कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरीज में होता है।
जो वर्कआउट करती है एज अ इंटरमीडिएट सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान, कोऑर्डिनेशन इनकी करवा रही होती है। और इसको सबसे लास्ट में आप नीचे देखें तो कैशे मेमोरी को रिप्रेजेंट किया गया है। एक तरफ आपको सीपीयू नज़र आएगा और दूसरी तरफ मेन मेमोरी, और सेंटर में जो 3 बॉक्सेस बने हुए हैं L1, L2 और L3, जिनको लेवल 1, 2, 3 कहा जाता है, ये बेसिकली कैशे मेमोरी है। और कैशे मेमोरी के चूँकि 3 पार्ट्स होते हैं या 3 तरह की कैशे मेमोरी होती है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंटली अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया गया है डायग्राम के अंदर। 5th नंबर पर है जी इंटरनल बसेस। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि बस किसको कहा जाता है। बस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल पाथ, जिधर से हमारे डाटा या सिग्नल को मूव किया जाता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इसको बस कहा जाता है। अब इंटरनल बसेस क्या चीज़ है? वो तमाम तर बसेस जो सीपीयू के अंदर पाई जाएं उसको इंटरनल बसेस कहा जाता है, और वो तमाम तर बसेस जो आउटसाइड दी सीपीयू पाई जाए उनको एक्सटर्नल बसेस कहा जाता है। याद रखिएगा कि इंटरनल बसेस 3 तरह की होती हैं, जिनको हम कंट्रोल बस का भी नाम देते हैं, एड्रेस बस का भी नाम देते हैं और डेटा बस का भी नाम देते हैं। इन तीनों बसेस का अपना अपना फंक्शन है, जो इंशाल्लाह जब हम इंटरनल बसेस को डिस्कस करेंगे फिर डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट को, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसा कि आपको बताया गया कि इस यूनिट का ताल्लुक कैलकुलेशंस के साथ होता है। आप जितनी भी तरह की कैलकुलेशंस करना चाहते हैं ना, उनको परफॉर्म हमेशा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर किया जाता है। देखिए, कैलकुलेशंस के लिए आपके पास कम से कम 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 2, 2 + 2, अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो 2 और 2 ये 2 हो गई वैल्यूज़, और प्लस जो ऑपरेशन है ये अलग। यानी इस इक्वेशन के अंदर आपको 2 वैल्यूज़ और उनके ऊपर परफॉर्म किया जाने वाला ऑपरेशन बताया जाता है। तो 3 चीज़ें इसमें आ गई, 2 वैल्यूज़ और एक उनका ऑपरेशन। अब डायग्राम की जानिब आप देखें। डायग्राम में आपको सबसे पहले नंबर पे डेटा रजिस्टर, जिसको DR कहा जाता है, ये नज़र आ रहा है, और सबसे नीचे अकामुलेटर रजिस्टर AC नज़र आ रहा है। ये 2 वो रजिस्टर्स हैं जो कि वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। यानी जो मैंने आपको एग्जांपल दी 2 + 2, तो इनमें DR के अंदर भी 2 वैल्यू पड़ी होगी और अकामुलेटर के अंदर भी 2 वैल्यू पड़ी होगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट वैल्यू कहाँ जाएगी। जो फर्स्ट वैल्यू एंटर की जाती है वो अकामुलेटर AC वाले रजिस्टर में जाएगी। जो सेकंड वैल्यू है ये ऊपर वाले DR रजिस्टर में जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन की। ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने जा रहे थे प्लस का। इट मीन्स के प्लस साइन कहाँ पड़ा होगा? कंट्रोल इनपुट के अंदर। कंट्रोल इनपुट के अंदर प्लस साइन पड़ा होगा। अब आप इमेजिन करें कि वो जो 2 वैल्यूज़ पड़ी हैं 2 और 2 और कंट्रोल की जानिब से प्लस आ रहा है, ये तीनों इकट्ठे कहाँ पर हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं जिस बॉक्स के अंदर, उसका नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मतलब जो इक्वेशन आप सॉल्व करना चाह रहे हैं वो इक्वेशन जाती है ALU यूनिट के ऊपर,
और ये यूनिट जो सीपीयू का पहला और मेन कंपोनेंट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये कंपोनेंट आने वाली वैल्यूज़ और ऑपरेशन को इकट्ठा करके इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर आप एरो साइन को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा इसका आंसर अकामुलेटर रजिस्टर यानी एसी के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो आने वाला आंसर है ये एज अ फर्स्ट वैल्यू कंसिडर होगी और सेकंड वैल्यू जो होगी वो एज यूजुअल डाटा रजिस्टर में जाएगी और जो भी नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो कंट्रोल इनपुट के थ्रू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को दे दिया जाएगा और यही सिलसिला चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक आप लोगों का आंसर नहीं आ जाता। जब आपका आंसर और आपकी कैलकुलेशंस मुकम्मल हो जाएं, अकामुलेटर रजिस्टर में आंसर पड़ा होगा, फिर ये फर्दर अकामुलेटर रजिस्टर कनेक्टेड होता है मेन मेमोरी के साथ और मेन मेमोरी फिर आगे कनेक्ट होगी आउटपुट के साथ। तो इस तरह आउटपुट यूनिट के ऊपर आपको आंसर मिल जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए फ़िलहाल इस कैलकुलेटर में कोई भी वैल्यू हमने एंटर नहीं की, जिसका मतलब है कि डाटा रजिस्टर और अकामुलेटर रजिस्टर इस टाइम बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। देखिए फर्स्ट वैल्यू एंटर कर दी 15। अब ये फर्स्ट वैल्यू जो 15 है ये जाएगी अकामुलेटर रजिस्टर के अंदर, ठीक है। इस वैल्यू को हम प्लस कर रहे हैं। आप अगर देखें तो कैलकुलेटर के बॉक्स के ऊपर आपको 15 के साथ प्लस का साइन नज़र आएगा। इट मीन्स कि जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो कंट्रोल इनपुट में चला गया। साथ ही सेकंड वैल्यू एंटर करते हैं 7। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू आपको टॉप पे नज़र आ रही है, फिर प्लस है, फिर 7 है और 7 कहाँ स्टोर होगा? डाटा रजिस्टर के अंदर। अब होगा कुछ इस तरह कि जितनी देर में इक्वल बटन को प्रेस किया जाएगा ये कंप्यूटर इतना एफिशिएंटली और इतना फास्ट परफॉर्म करेगा कि सारी वैल्यूज़ को अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में सेंड भी कर देगा और इसके आने वाले आंसर को अकामुलेटर रजिस्टर एसी के अंदर भेज देगा। कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं 15 एसी में पड़ा हुआ है प्लस कंट्रोल इनपुट इसको दे रहा है और 7 डीआर के अंदर है। जो ही इक्वल के ऊपर क्लिक किया गया और ये फ़ौरन वैल्यूज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में गई, वहाँ पर कैलकुलेट हुई और आंसर को अकामुलेटर में डाल दिया। और ये जो 22 नज़र आ रहा है अब ये आंसर चला गया अकामुलेटर में और जो पुरानी वैल्यू थी वो रिमूव होगी, वो ओवरराइट होगी किसके साथ? 22 के साथ। नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए अब ये जो 22 है ये हमारी एज अ फर्स्ट वैल्यू कंसिडर होगी। देखें अब माइनस कर रहा हूँ मैं और माइनस किया कंट्रोल इनपुट के थ्रू और कर दिया 2 डीआर में एज अ सेकेंड वैल्यू स्टोर होगी। इक्वल को प्रेस करने के फ़ौरन बाद ये वैल्यूज़ और ऑपरेशन पहुंचेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में और फ़ौरन से कैलकुलेट होके जो इसका आंसर है वो 20 शो हो जाएगा अकामुलेटर रजिस्टर के अंदर। यही सिलसिला बार बार चलता रहेगा और जब तक हमारी कैलकुलेशंस पूरी नहीं हो जाती तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हमारी हेल्प करता रहेगा बिल्कुल इसी तरह से। अब चलते हैं डिटेल पे। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सब सेक्शंस जिसके नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक। अरिथमेटिक सेक्शन का ताल्लुक होता है कंप्यूटर की बेसिक कैलकुलेशंस के साथ, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिक
सेक्शन का ताल्लुक होता है एंड, और, नॉट, कंपैरिजन, सेलेक्टिंग, मैचिंग या मर्जिंग डेटा के साथ। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जितनी भी आपको वर्किंग बताई गई है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आपको टास्क दिया जा रहा है कि आपने अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल के थ्रू, और इसकी वर्किंग बतानी है कि कैसे आप वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। फर्स्ट वैल्यू ने कहाँ स्टोर होना होता है, सेकंड ने कहाँ स्टोर होना होता है, ऑपरेशन कौन प्रोवाइड करता है, ये सारी की सारी डिटेल आप लोगों ने एक असाइनमेंट के तौर पर लिखकर सबमिट करवा देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।